नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में हमारे चैनल एडुलेक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आज बताऊंगा एग्जांपल्स के माध्यम से। और लास्ट तक अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आज के बाद जब भी आप किसी भी सेंटेंस को देखोगे तो उसमें सबसे पहला काम आप पार्ट ऑफ स्पीच को खोजने का काम करोगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल ही ये होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? क्यों? क्योंकि हम जब भी कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम उनसे क्वेश्चन करने का ही काम करेंगे। तो हम सबसे पहले इससे भी क्वेश्चन ही करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कैटेगरीज है किसकी? ये फंक्शन बेस्ड वर्ड्स की कैटेगरीज है, जिनको हम अलग-अलग कैटेगराइज करके एक सेंटेंस के अंदर ऐड करते हैं, यूज करते हैं और उनको हम समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट जब बताऊं तो हमारे पास किसी भी सेंटेंस में क्या मिलता है, तो वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। तो इस सब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज किया जा सकता है, जैसे कि नाउन या प्रोनाउन। यहां पर वर्ब की जगह पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या मॉडल वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब के ही पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पर वापस से हमारे पास नाउन या प्रोनाउन यूज में लिए जाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐड किया जाता है, जैसे कि हम नाउन के साथ में आर्टिकल यूज कर लेते हैं। नाउन या प्रोनाउन से पहले हमें प्रीपोजिशन का यूज करने को मिल सकता है, या फिर हम इनको और एक्सप्लेन करने के लिए एडजेक्टिव, एडवर्ब्स इनका यूज करते हैं। ये जो सारी चीजें हैं एक सेंटेंस के अंदर यूज की जाती है, इन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यही वो छोटे छोटे पार्ट्स है जो एक सारा एक ग्रुप बनाकर हमें एक सेंटेंस प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने जिक्र किया था, ये पार्ट ऑफ स्पीच सारी चीजें मिलकर ही एक सेंटेंस बनाती है। सबसे पहला मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स की तरफ लेकर चलूंगा जो कि अपने आप में कंप्लीट एक पैकेज होगा, जो सारे पार्ट ऑफ स्पीच को इंक्लूड करेगा, हर एक एग्जांपल। नाउन क्या होते हैं? ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बॉय, सिटी, बुक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। प्रोनाउन क्या होते हैं? ये नेमिंग वर्ड की जगह पर जो नाउन वर्ड हमारे पास थे उनकी जगह पर ही यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे ही, सी, दे, आई, वी, यू। वर्ब क्या होती है? तो ये एक्शन वर्ड होते हैं जो कि नाउन के द्वारा किए जाने वाले काम को बताते हैं या फिर उसकी कंडीशन बताते हैं, स्टेट बताते हैं, जैसे रन, ईट, इज, हैज, हैव। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब उसकी विशेषता बताते हैं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। जैसे कि कोई बुक है लेकिन वो कैसी है? रेड बुक है। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब हमारे पास वर्ब की विशेषता बताने वाली या फिर एडजेक्टिव की। और एडवर्ब्स खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता सकती है। मतलब कि मैं आपको एक शॉर्टेस्ट वे में बताऊं तो एडवर्ब क्या हो सकती है? एडवर्ब प्लस वर्ब हो सकती है, या फिर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडवर्ब प्लस एडवर्ब भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये किसकी विशेषता बताती है? ये वर्ब की बताती है या एडजेक्टिव की, या खुद एक और एडवर्ब की भी विशेषता ये बता सकती है। इसके अलावा प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करती है, यानी किसी नाउन से या फिर प्रोनाउन से पहले जुड़कर ये रिलेशन बताती है, रिलेट करती है दूसरे नाउन या प्रोनाउन के वर्ड को। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन हमें सेंटेंसेस को जोड़ने में या फिर कुछ वर्ड्स को जोड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ये एंड, बट, और, ईदर, नीदर, ये सारे कंजक्शन होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बिकॉज और सो, ऐसे कुछ वर्ड्स। इंटरजेक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं, जो कि सडन अचानक से कोई भी हमें इमोशन शो करना हो, हमारी जो फीलिंग्स है उसको शो करना हो, तो वो वर्ड्स ये
इंटरजेक्शनल वर्ड होते हैं, जैसे कि वाओ, अल्लाह, सूर्य, या फिर हाँ, इसकी एक खासियत ये है कि ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आता है। आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम ऐसे एग्जाम्पल रीड करने वाले हैं जिनमें पूरे एक एग्जाम्पल के अंदर ही सारे के सारे 8 आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिलेंगे। हम जान लेते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल ये आपके लिए। मैं सबसे पहले आपकी, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसे पढ़ते हैं, उसके अंदर कहीं नाउन यूज करते हैं, कहीं एडवर्ब यूज करते हैं, कहीं वर्ब यूज करते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले बता देता हूं कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये हमारे पास वर्ब है, और हमारे पास द रेड बुक, ये है ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद में फिर से ये कंजक्शन है, और स्माइल्ड, ये फिर से हमारे पास दूसरे सेंटेंस की ये वर्ब आ जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले वाओ, आपको जैसे अभी बताया, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आता है, तो ये है हमारा वर्ड इंटरजेक्शन। उसके बाद में सी, ये प्रोनाउन है। क्विकली, एडवर्ब, क्योंकि ये एडवर्ब क्यों है, सबसे पहली पहचान तो ये वर्ब के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी पहचान कि कोई भी जो वर्क हो रहा है, वर्ब है, उससे आप क्वेश्चन कीजिए हाउ, तो किस प्रकार हुआ है, तो वो क्विकली हुआ है, तो जो आंसर मिलेगा वो आपको एडवर्ब मिलेगा। उसके बाद में द आर्टिकल आ जाता है। आर्टिकल किसके साथ जुड़ता है, नाउन के साथ में, मतलब कि ये जो बुक है वो नाउन है। लेकिन आप ये याद रख सकते हो कि जब भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं और उसके साथ में नाउन होता है, तो बीच में आपको क्या मिल सकता है, एडजेक्टिव मिल सकता है। तो वैसे ही है कि आर्टिकल है हमारे पास, उसके बाद में बुक एक नाउन है। बुक कैसा नाउन है वो आप हमारे चैनल पर नाउन का टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, उसमें आप सीख सकते हैं और आप बता सकते हैं। तो ये बुक कैसी है, इसकी विशेषता क्या है, ये एक रेड बुक है, तो ये है एडजेक्टिव। उसके बाद में ओन, ओन क्या है, ओन प्रीपोजिशन है। द फिर से हमारे पास क्या आ जाता है, आर्टिकल, और टेबल एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब है एक वस्तु है जो कि नाउन के अंदर आता है। एंड कंजक्शन है, जो कि क्या करता है, या तो दो सेम कैटेगरीज के वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर ये एक वर्ब को जोड़ रहा है, किससे, पूरे सेंटेंस से। मतलब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो है नहीं, और सब्जेक्ट है वो कहां है, वो हिडन है। हिडन का मतलब है कि ये जो पहले वाला है, पहले वाला जो सेंटेंस है हमारा, उसी का जो सब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। तो ये वर्ब है। तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच की टॉपिक हमारे इस एक सेंटेंस के अंदर शामिल होते हैं। ऐसा ही और सेंटेंस भी हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए भी है। जैसे कि फिर से हम देखते हैं, ओ, ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। उसके बाद दे क्या है, दे प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। हैप्पीली, एक बार फिर से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्लीट करना, कैसे कंप्लीट करना, खुशी के साथ, हैप्पीली कंप्लीट करना, ये एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब। उसके बाद में वर्ब, वर्क क्या हो रहा है, कंप्लीट करने का वर्क हो रहा है। देयर डिफिकल्ट वर्क, यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या है कि वर्क, ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। लेकिन ये जो पहले बच गया वो क्या है, आप समझिए, ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन कैसा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन। डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। कैसा वर्क था, वो वर्क डिफिकल्ट। बिफोर, बिफोर हमारे पास है परिपोजिशन। उसके बाद में द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में नाउन आना है, तो डेडलाइन, डेडलाइन क्या है, नाउन। बट, बट क्या कर रहा है, बट दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। जैसे कि हमारे पास ये है कंजक्शन, कंजक्शन, और फॉरगेट, फॉरगेट क्या होता है, भूलना, भूलना क्या, कोई भी
वर्क है, ये भूल जाने का काम। समथिंग, समथिंग ये प्रोनाउन है, ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये इसमें सारी चीजें हमने जान ली है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे। फिर से हमारा सबसे पहला वर्ड ही क्या है? इंटरजेक्शनल वर्ड है, वर्ड ऑफ इंटरजेक्शन। इसके साथ पहचान क्या ही है? पहचान मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम यहां से शुरुआत कर लेते हैं, ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ही प्रोनाउन केयरफुली, अलवाई जुड़ा हुआ है। सबसे पहले पहचान ये है, हम केयरफुल के साथ में अलवाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाती है। तो ये एडजेक्ट सॉरी एडवर्ब है। एक और पहचान, रोट लिखना, वर्ब है, वर्क है। तो कैसे लिखा? बिल्कुल ही ध्यान से लिखा, केयरफुली लिखा। ए, ए मैं बिना देखे बता सकता हूं, ए के बाद में नाउन मिलेगा हमें, ए लॉन्ग लेटर। कैसा लेटर? लॉन्ग लेटर। ये हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में हमें नाउन मिलेगा। नाउन क्या है? लेटर है। लेकिन एक और वर्ड बीच में छूट गया है, वो हमने पहले ही एक और सेंटेंस में जिक्र किया था। क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में क्या आएगा? नाउन। क्या आएगा? नाउन आएगा। लेकिन दोनों के बीच में जब भी कुछ भी मिले तो वो आपको एडजेक्टिव मिलेगा। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। लेटर कैसा था? बहुत ही लंबा था। टू, टू आपको मिलेगा प्रीपोजिशन। आपको दो और डिफरेंस बताता हूं। एक नाउन के साथ में प्रीपोजिशन कब आता है और उसके साथ में आर्टिकल कब आता है। मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई भी प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद में नाउन जब आता है, तो ये उससे पहले आए हुए किसी नाउन से इस नाउन को रिलेट करेगा। यानी ये प्रीपोजिशन क्या कर रही है? एक नाउन को दूसरे पहले किसी जगह पर यूज हुए नाउन को रिलेट कर रहा है। लेकिन अब देखो कहां कितने, दो नाउन, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, तो दो नाउन को रिलेट कर रहा है आपस में, जबकि डिटरमिनर या फिर आर्टिकल जो जो कि इसी का भाग है, आर्टिकल, ये केवल और केवल एक नाउन को ही डिफाइन करता है। सिर्फ इसी नाउन के बारे में इसको निश्चित करेगा, इसको कंस्ट्रेन करेगा, इस पर पाबंदियां लगाएगा। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। वापस आ जाते हैं इसी सेंटेंस पर। हे हमारा इंटरजेक्शन है, ही प्रोनाउन है, केयरफुली एडवर्ब है क्योंकि ये रोट किस प्रकार से कोई काम हुआ है उसकी विशेषता बता रहा है। रोट एक वर्ब है, और ए आर्टिकल, लॉन्ग एडजेक्टिव, लेटर नाउन, टू प्रीपोजिशन, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड क्या है? पहली बात तो हिज प्रोनाउन है, लेकिन कैसा प्रोनाउन है? वो फ्रेंड हमें बताता है। फ्रेंड क्या? एक नाउन है, तो ये साथ में नाउन और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो बिकॉज, नेक्स्ट क्या है? बिकॉज। बिकॉज क्या है? कंजक्शन। अगर हम इनको अलग अलग करना चाहें ना, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये फ्रेंड जो है वो नाउन है। इस प्रकार से हम ये अलग अलग बता सकते हैं। ये कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद में क्या आएगा? एक और नया सेंटेंस, या फिर दो नाउन को जोड़ रहा होगा तो फिर ये बाद में नाउन आएगा। लेकिन बिकॉज एक सेंटेंस को जोड़ता है, तो ही क्या है? ही दूसरा एक और प्रोनाउन है। मिस्ड, मिस करना, ये है वर्ब। और लास्ट में है हर, जो कि प्रोनाउन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सीख सकते हैं एक सेंटेंस, कहीं भी कैसा भी सेंटेंस हम पढ़े, आपको इन 8 में कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर मिलेगा। जब भी आप नया कोई भी सेंटेंस पढ़ो, कहीं भी किसी भी प्रकार का, किसी भी बुक में, कहीं भी कैसे भी मिल जाए, आपको ये सारी चीजें जरूर ढूंढनी है। हर एक सवाल,
आप सवाल कीजिए हर एक चीज से, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो उसके बाद में ये एग्जाम्पल 4 लास्ट करवा देता हूँ, उसके बाद में आपके लिए भी एक एग्जाम्पल हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अल्लाह इंटरजेक्शन, वी प्रोनाउन, स्लोली, वोक्ड, वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है? वोक्ड। और किस प्रकार से हो रहा है वो? बहुत ही धीरे धीरे, यानी एडवर्ब। उसके बाद में ट्रू, ये है प्रीपोजिशन। द डार्क फॉरेस्ट, वापस से आर्टिकल नाउन दोनों के बीच में एडजेक्टिव। ठीक है, इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हो। एंड क्या आ गया? एंड कंजक्शन। उसके बाद में फेल्ट, महसूस किया, ये है वर्ब, वर्क, कुछ भी करना। वेरी केयर, किस प्रकार का महसूस किया उसने? क्या किया? उसने महसूस किया स्केर्ड, लेकिन बहुत ही ज्यादा। तो ये भी दोनों क्या है? एडवर्ब। आपको मैंने पहले भी बताया था ना, एक स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब के बाद एडवर्ब आ सकती है, क्योंकि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की विशेषता बता सकती है। आप किस प्रकार से जान सकते हो? आप वर्ब से ही क्वेश्चन कीजिए। उसने कैसा महसूस किया? हाउ। तो उसने स्केर्ड महसूस किया, बहुत ही भयभीत हुआ होना। अब स्केर्ड कितना, इंटेंसिटी कितना भयभीत, बहुत ज्यादा होना। इस प्रकार से ये डबल एडवर्ब है, एडवर्ब की ही दूसरा एडवर्ब विशेषता बता रहा है। इसके बाद में ये एग्जांपल आप कर सकते हो। हमने जिस प्रकार से एग्जांपल पहले किए हैं उसी प्रकार से आप भी इस एग्जांपल को सोल्व कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन करके इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वी आर एडुलेट।